अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं मैथमेटिक्स 8 क्लास 2022 न्यू बुक से आपको चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करवाऊँगी। चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.1 को करते हैं, लेकिन करने से पहले उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, कि इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सी है और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी है। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती हैं और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं। तो इससे पहले हम यहाँ से मैं आपको बताऊँगी कि टर्मिनेटिंग कौन सी होती हैं और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, terminating decimal numbers are the decimals which have finite number of digits in its decimal part, कि जिनके डेसिमल पार्ट में फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, यानी कि लातादाद नंबर हों। डेसिमल के बाद चाहे एक नंबर आए, दो आए, तीन आए, और ये पूरे सॉल्व हो जाते हैं, यानी कि जिनके डेसिमल पार्ट में फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों यानी लातादाद नंबर हों, और इन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने हमें एग्जांपल्स दी हुई हैं कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में भी, जैसे 0.4 इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5, कि 2 डिवाइडेड बाई 5 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास 0.4 आ जाएगी डेसिमल की फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन को डेसिमल और डेसिमल फ्रैक्शन में भी आ सकती है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, के रिकरिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे डेसिमल्स नंबर विच one digit or group of digits repeat again and again infinite times in its decimal part, कि जिनके नंबर में एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हों, बार बार रिपीट हों, लातादाद रिपीट हों, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, या नॉन टर्मिनेटिंग भी हम इसको कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा है कि 2 डिवाइडेड बाई 9 इज़ इक्वल टू 0.222, यानी कि 2 जो है वो बार बार एक ही डिजिट है और बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह अगली वैल्यू में उन्होंने हमें 0.3636, यानी कि ये भी लातादाद बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह आगे 3 एग्जांपल दी हुई हैं, ये भी बार बार रिपीट हो रही हैं, यानी कि जो बार बार रिपीट हों और सॉल्व ना हो, यानी डिवाइड करने पर वो चलती जाएं रुकते ना, तो ऐसे डेसिमल्स को हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर। उम्मीद करती हूँ आपको इन दोनों की समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। टोटल इसके 18 पार्ट्स हैं, मैं आपको 18 के 18 ही करवाऊँगी ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। तो चलें अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया कि उन्होंने इसमें क्या बताया है। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाई 6। 4 डिवाइडेड बाई 6 को हम सॉल्व करेंगे। इक्वल्स टू का साइन प्रेजेंटेशन मैथमेटिक्स में बहुत ज़रूरी है, तो आपने इसको अगेन लिखना है। 4 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। बड़ी वैल्यू को हम बाई लिखेंगे, 6 बड़ी वैल्यू है, बाई आ जाएगी और 4 अंदर आ जाएगा। 0 ऊपर भी लगाएंगे डेसिमल, उसके बाद 0 नीचे। 6 के टेबल पे 40 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 6 6 ज़ा 36। उसके बाद इसको हम अब माइनस करेंगे। 10 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास 4 आ गया। अगेन 0 लगाएंगे, फिर हम इसको 6 पे ही डिवाइड करेंगे। 6 6 ज़ा 36, फिर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास अगेन 40 आ जाएगा, यानी 40 इधर आया, इधर भी 40, इधर भी 40। लेकिन आपने इसको मैक्सिमम 3 बार करना है, ताकि क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे जल्दी के चक्करों में कर देते हैं इसको इतना ही, यानी कि ज़्यादा आगे तक नहीं लेके जाते, लेकिन सवाल पूरा हो जाता है कंप्लीट आगे जाके। इसलिए आपने मैक्सिमम 3 बार लाजमी करना है। 6 6 ज़ा 36, उसके बाद इसको माइनस करेंगे। 10 में से 6 को माइनस किया 4, यानी कि ये बार बार रिपीट होता जा रहा है। हम इसको आगे तक लेके नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास सेम वैल्यू 40 आ रही है, और ये भी बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसी वैल्यूज़ जो बार डेसिमल के बाद बार बार नंबर रिपीट हों, ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हम इसको रिकरिंग डेसिमल कहेंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है
11 डिवाइडेड बाय 12। मैं आपको सारे पार्ट करवाऊँगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। 11 डिवाइडेड बाय 12, 11 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू, अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। ये 12 बाहर आ गया, 11 अंदर आ गया, 0.0। उसके बाद 12 के टेबल में 110 नहीं आता तो हम इसे छोटी वैल्यू लेंगे, यानी कि 12 के टेबल में 9 के साथ करेंगे। 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9 10, 9 के साथ करेंगे। 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9 10, क्योंकि 10 पे करेंगे तो वैल्यू बड़ी आ जाएगी, इसलिए अब हम इसको माइनस करेंगे। 10 में से 8 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2। 12 1 ज़ा 12, 20 को 12 पे माइनस करेंगे तो हमारे पास अगेन 8 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 8 आ गया। 12 के टेबल में 80 नहीं आता तो 80 से हम छोटी वैल्यू लेंगे। छोटी वैल्यू हमारे पास 7 के टेबल पे डिवाइड, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 और 8। 7 के टेबल पे यानी कि बड़ी आ रही है तो हम इसको 6 पे करेंगे, यानी 12 6 ज़ा 72। माइनस किया, हमारे पास अगेन 80 आ गई, ऊपर भी वैल्यू 8 आई है, फिर 80 आई, लेकिन हम इसको मज़ीद 6 पे करेंगे। 12 6 ज़ा 72, माइनस करेंगे, अगेन हमारे पास 8 आ जाएगी। पहले 80 आई है, फिर हमारे पास वैल्यू इसकी 80 आई है। अब थर्ड टाइम हमारे पास दोबारा 80 आ रही है तो हम इसको दोबारा 6 पे डिवाइड करेंगे। 12 6 ज़ा 72, यानी कि हम देख रहे हैं कि हम जितनी बार 3 बार हमने इसको कर लिया है डिवाइड तो हमारे पास ये 80 ही आई जा रही है, इसलिए हम इसको आगे तक सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर्स को छोड़कर बाकी 666 रिपीट हो रही है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। और जो हमने पढ़ा है कि जो डेसिमल के बाद नंबर्स बार बार रिपीट हो, ऐसे डेसिमल्स को हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। इस तरह हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लेके चलेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 3। वन डिवाइडेड बाई 3 को अब हम सॉल्व करेंगे। इक्वल्स टू का साइन डालना है आपने, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू, अब हम डिवाइड करेंगे। 3 बाई बड़ी वैल्यू बाहर आ जाएगी, छोटी अंदर। 0.0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 3 3 ज़ा 9। 8 क्लास के स्टूडेंट के लिए डिवाइड और माइनस करना बहुत इजीली है, इसलिए आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस ये ख़ास ख्याल रखना है कि कौन सी डेसिमल रिकरिंग है और कौन सी टर्मिनेटिंग है। अगेन 1 आ गया, फिर इसको 3 3 ज़ा 9 पे डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, हमारे पास अगेन 1 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, 3 3 ज़ा 9। इस तरह हम देख रहे हैं कि बार बार वैल्यू रिपीट हो रही है, तो हम इसको आगे तक लेकर नहीं जाएंगे। ऐसी वैल्यू जो बार बार रिपीट हों, डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हों, उनको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो इसी तरह हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया है कंप्लीट। अब हम चलेंगे फोर्थ पार्ट की तरफ। जी, फोर्थ पार्ट हमारे पास आ गया है 2 डिवाइडेड बाई 5। 2 डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करके देखेंगे। 5 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर, 0.0, 5 4 ज़ा 20। ईजीली ये सॉल्व हो गया है, यानी कि रिपीट वैल्यू डेसिमल के बाद नहीं हुई। ऐसे डेसिमल को हम क्या कहेंगे, जो बार बार रिपीट ना हो और पूरा पूरा सॉल्व हो जाए, ऐसे डेसिमल को, यानी ऐसी डेसिमल को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ मैंने लिख दिया है टर्मिनेटिंग डेसिमल। बहुत इजीली क्वेश्चन है, बस आपने ध्यान से सॉल्व करना है कि कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से रिकरिंग डेसिमल है। 5 पार्ट की तरफ चलेंगे। 5 पार्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का 8 डिवाइडेड बाई 11। 8 डिवाइडेड बाई 11 को अब हम सॉल्व करके देखेंगे कि ये रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है। इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल्स टू, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 11 बाहर आ जाएगा, 8, 0.0, 11 के टेबल में 80 नहीं आता, 7 पे करेंगे। 11 7 ज़ा 77, उसके बाद इसको माइनस करेंगे। 8 9 10, 10 से 7 माइनस किया 3 आ गया,
उसके बाद 30 नहीं आता तो 2 पे करेंगे, 22 माइनस किया तो हमारे पास 8 आ गया। उसके बाद 80 नहीं आता, 7 पे अगेन करेंगे। देखें हमारे पास 80 ऊपर भी था, अब हमारे पास 80 नीचे भी आ गया, लेकिन हमने आगे तक सॉल्व करना है जब तक हमें नहीं पता चलता कि रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। 11 7 ज़ा 77, दोबारा से करेंगे, हमारे पास 3 आ जाएगा, 10 में से 7 माइनस किया 3। उसके बाद 30 नहीं आता तो 2 पे करेंगे तो हमारे पास 22 आएगा, फिर माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। यानी कि अब देखें हम कर रहे हैं तो ये बार 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 वही वैल्यू रिपीट हो रही है, तो हमें पता चल गया कि ये आगे तक सोल्व नहीं होगा, चलता ही जाएगा। तो ऐसे डेसिमल्स, जो डेसिमल के बाद बार बार नंबर ऑफ़ डिजिट्स ये देखें रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि 72 72 72 नंबर ऑफ़ डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो ये हमारा हो जाएगा रिकरिंग डेसिमल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट नंबर 6, जो कि है 5 डिवाइडेड बाय 12। 5 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। मैथ्स में प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, आपने एक एक स्टेप करना है, चाहे वो डिवाइड हो चाहे वो ऐसे प्रेजेंट करें। 12 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर आ जाएगा, 0.0। 12 के टेबल में 50 नहीं आता, 50 से छोटी वैल्यू 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4 यानी 48। 4 12 4 ज़ा 48, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 12 1 ज़ा 12। 20 में से 12 को अब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 12 के टेबल में 80 नहीं आता, 80 से छोटी वैल्यू हम लेंगे। 80 से छोटी वैल्यू 12 के टेबल में 6 के टेबल पे आएगी, जो कि है 72। 80 में से 72 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 8। 80 देखें ऊपर भी रिपीट हुआ है, 80 अब नीचे भी रिपीट हो रहा है, तो अगेन 6 से करेंगे, 12 6 ज़ा 72। 10 में से 2 को माइनस किया, हमारे पास अगेन 8 आ गया, यानी कि अब 6 पे ही बार 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 डिवाइड होगा। हमें पता चल गया है कि ये पूरा सोल्व नहीं होगा, इसलिए 6 6 6 रिपीट हो रहा है, हम इधर ही छोड़ देंगे इसको। तो ये आ गया 0.41666। ऐसे डेसिमल को कहते हैं जो बार बार रिपीट हो, नंबर ऑफ़ डिजिट रिपीट हो रहे हैं डिजिट्स, तो इसको हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल। तो ये देखें ये पूरा सॉल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको इसका 6th पार्ट भी समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है 5 डिवाइडेड बाय 7, और ये पार्ट है 4 5 6 7। 7 पार्ट है इसका 5 डिवाइडेड बाय 7। 5 डिवाइडेड बाई 7 को अब हम सॉल्व करेंगे। 5 डिवाइडेड बाई 7 इज़ इक्वल टू 7 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर आ जाएगा। 0.07 के टेबल में 50 नहीं आता, इससे छोटी वैल्यू लेंगे, 7 7 ज़ा 49। इसको माइनस करेंगे, 10 में से 1 आ गया, 10 से छोटी वैल्यू 7 के टेबल में 7 1 ज़ा 7। 10 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3। 7 के टेबल में 30 नहीं आता, तो फिर हम 4 पे करेंगे 28। 30 में से 28 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14। 20 से छोटा 14 है, इसको माइनस करेंगे 6। 7 के टेबल में 60 नहीं आता, 7 8 ज़ा 56। 60 से छोटी 56 है, इसलिए 56 लिखेंगे। उसके बाद दोबारा इसको माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा, 0। 7 के टेबल में 40 नहीं आता, तो 7 5 ज़ा 35, 5 0। 7 के टेबल में 50 देखें, 50 ऊपर थी, 50 अगेन नीचे आ गई, यानी कि सारा प्रोसीजर नीचे से शुरू होता जाएगा। बाद
रिपीट होता जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू बेशक रिपीट सेम नहीं है, लेकिन ये वैल्यू ख़त्म नहीं हो रही है, मतलब ये डिवीजन चलती ही जा रही है, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो ऐसी डेसिमल्स को हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल। तो ये हमारा सवाल 7th पार्ट इसका हो गया है कंप्लीट। अब हम पार्ट नंबर 8 करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट है, 6 डिवाइडेड बाय 10। बहुत इजी सवाल है, मैं आपको सारे करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। 6 डिवाइडेड बाय 10, 6 डिवाइडेड बाय 10 इज़ इक्वल टू, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 10 इधर आ जाएगा, 6 अंदर आ जाएगा, 0.0 10 के टेबल में 60 इजीली आ जाता है, 10 6 ज़ा 60। तो ये पूरा सॉल्व हो गया है। जो पूरा सॉल्व हो जाए, फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि डेसिमल के बाद एक नंबर बेशक हो लेकिन पूरा डिजिट सॉल्व, पूरा डिवीजन हो जाए, पूरा सॉल्व हो जाए, तो ऐसे डेसिमल को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, जो कि है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 हमारे पास है 16 डिवाइडेड बाय 20, 16 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू, अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, 20 बाहर आ जाएगा, 16 अंदर आ जाएगा, 0 डेसिमल का साइन, शान डालेंगे, नीचे भी 0। 20 के टेबल पे 160 कहाँ पे आता है, 2 8 ज़ा 16, यानी 20 के टेबल में 8, 28 ज़ा 160, ये पूरा इजीली सॉल्व हो गया है। तो ऐसे डेसिमल को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि पूरे सॉल्व हो जाए, फिनाइट जिनके डेसिमल पार्ट में फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट हो, यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट हो, 2 डिजिट्स हों या 3 डिजिट्स, लेकिन पूरे सॉल्व हो जाएं, तो ऐसे डेसिमल को कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। पार्ट नंबर हम 10th की तरफ चलेंगे। टोटल इसके 18 पार्ट हैं। 10 पार्ट है हमारा 9 डिवाइडेड बाय 10। 9 डिवाइडेड बाय 10 को हम सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू का साइन, 9 डिवाइडेड बाय 12 इज़ इक्वल टू, अब इसको हम डिवाइड करके देखेंगे, बड़ी वैल्यू बाहर आ जाएगी, छोटी अंदर, 0.0 10 के टेबल में 90, 10 9 ज़ा 90, इजीली ये सॉल्व हो गया है। फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल पार्ट में आए हैं इसके, तो ये 0.9 कौन सा डेसिमल हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, पार्ट नंबर 11, जो कि है 1 डिवाइडेड बाय 8, 1 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 बाहर आ जाएगा, 1 अंदर, 0.0, 8 1 ज़ा 8, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16, माइनस करेंगे 4 आ जाएगा 0, 8 के टेबल में 40 इजीली आ जाता है, 8 5 ज़ा 40। तो ये पूरा सॉल्व हो गया है और ये फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट है, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 वैल्यू नंबर आए हैं, तो ऐसे डेसिमल को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसी तरह हमारा 11 पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 12 की तरफ। पार्ट नंबर 12 हमारे पास है 14 डिवाइडेड बाय 20, 14 डिवाइडेड बाय 20 को अब हम सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू का साइन, 14 डिवाइडेड बाय 20, 20 बाहर आ जाएगा, 14 अंदर आ जाएगा, 0.0, 20 के टेबल में 140 कहाँ पे आता है, 2 के टेबल में 14 7 पे आता है, इसका मतलब 27 पे आ जाएगा 140। तो ये हमारा हो गया है सॉल्व, 0.7 फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट है, पूरा सॉल्व हो गया है। ऐसे डेसिमल को कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। पार्ट नंबर 13 की तरफ चलेंगे। पार्ट नंबर 13 हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू का साइन डालेंगे, इसको अब हम डिवाइड करेंगे,
3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा, 0.0। 3 के टेबल में 20 नहीं आता तो 3 के 20 से छोटी वैल्यू लेंगे। 3 6 18, माइनस करेंगे, अगेन 2 आ गया। 3 6 18, अगेन 2 आ गया। फिर करेंगे 6 के साथ। मैक्सिमम मैंने आपको कहा है 3 बार आपने करना है, क्योंकि बाज़ों का सॉल्व हो जाता है लेकिन ये बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसी वैल्यू को हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल, क्योंकि ये बार बार नंबर रिपीट हो रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको साथ साथ ही समझ आ रही होगी मेरी। बहुत इजी स्टेप है, बस आपने ख्याल इस बात का रखना है कि आपको डेसिमल का पता होना चाहिए कि कौन सा डेसिमल कौन सा है। 14 पार्ट की तरफ चलेंगे, जो कि है 4 डिवाइडेड बाय 5। तो जी हमने ये लिख लिया 4 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू का साइन 4 डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 5 बाहर आ जाएगा, 4 अंदर आ जाएगा, 0 पॉइंट ऊपर भी 0 लगाएंगे, 1 0 नीचे लगाएंगे। 5 के टेबल में 40 इजीली आ जाता है। 5 8 40। तो ये इजीली सॉल्व हो गया है। जो पूरा पूरा सॉल्व हो जाए इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, जो कि है पार्ट 15। पार्ट 15 हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 4। 1 डिवाइडेड बाई 4 को अब हम सॉल्व करेंगे डिवाइड करके के देखेंगे कि ये रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग। डिवाइड किया, 4 बाहर आ गया, 1 अंदर आ गया, 0.0। 4 2 8, माइनस किया, 2 आ गया। 4 के टेबल में 20 इजीली आ जाता है, इसलिए 4 5 20। तो ये इजीली सॉल्व हो गया। फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट है डेसिमल के बाद, यानी 2 डिजिट्स हैं, पूरा पूरा सॉल्व हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, तो आपको याद होना चाहिए कि ये टी फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये ना हो कि आप इसको नॉन टर्मिनेटिंग या कुछ भी रिकरिंग समझ लें। पार्ट 16 7 डिवाइडेड बाय 9। 7 डिवाइडेड बाय 9 इज़ इक्वल टू, अगेन नीचे से भी शुरू कर सकते हैं आप, ऊपर से भी कर सकते हैं। अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। 9 बाहर आ जाएगा, 7 अंदर, 0.0। 9 के टेबल में 70 नहीं आता, इसे छोटी वैल्यू लेंगे। 9 8 56, 9 8 63। बाज़-औक़ात इंसान से गलती हो जाती है, आप में ख़ास ख्याल रखना है। 10 में से 3 को हम अब माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 9 के टेबल में 17 नहीं आता, 8 पे दोबारा करेंगे। 9 8 63, दोबारा से माइनस करेंगे, फिर हमारे पास 7 आ जाएगा। तो इस तरह ही चलता ही जाएगा। 9 8 63, तो इस तरह ये चलता जाएगा। इसलिए हमें पता चल गया कि बार बार 70 70 70 यही जा रहा है। तो इस वैल्यू रिपीट, नंबर डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे डेसिमल को कहेंगे रिकरिंग डेसिमल। पार्ट नंबर 7 सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है पार्ट 17। 8 डिवाइडेड बाय 10। 8 डिवाइडेड बाय 10 है हमारे पास, इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू, इधर डिवाइड करेंगे, 10 बाहर आ जाएगा, 8 अंदर आ जाएगा, 0.0। 10 के टेबल में 80, 10 8 80। ये पूरा पूरा सॉल्व हो गया। फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट एज डेसिमल पार्ट में 0.8। तो ये हमारे पास हो जाएगा, कौन सी वैल्यू होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जी पार्ट नंबर 18 लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का 3 डिवाइडेड बाय 5। 3 डिवाइडेड बाय 5 को अब हम सॉल्व करेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू, 5 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर आ जाएगा, 0.1 ऊपर 0 लगाया डेसिमल, फिर 1 नीचे 0। 5 के टेबल में 30, 5 6 के टेबल पे आता है, 5 6 30। पूरा पूरा सॉल्व हो गया है, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसके साथ साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट 18 मैंने आपको करवा दिए हैं। इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो में हाज़िर होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा
कि आपको मेरी वीडियो की कितनी समझ आई है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।